I welcome you once again. This is three steps to freedom from scarcity. क्योंकि ये बड़ा एक हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर है scarcity. हम हमेशा बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, but because of scarcity mindset, scarcity situations, because of our scarcity mindset, we stuck. हम परिस्थितियों में बातों में फंस जाते हैं और we are not able to get the things which we want to achieve in our life. Yes, ऐसा ही होता है ना. Today we are on the third day of third step. So this is scarcity and we are on freedom from scarcity. And it is about addressing both material and psychological aspects of scarcity. जो अपन ने कुछ कुछ चीजें डिस्कस की, psychological aspect, we are today will be discussing about the material thing. Yes, last day अपन ने फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एजुकेशन के एस्पेक्ट को देखा था. आज दूसरा एस्पेक्ट अपन देखेंगे. एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है. जन्मों से हम स्कैर्सिटी में गए हैं, ऐसे नीचे की ओर आए, डाउनफॉल हुआ है. तो हमें ग्रेजुअल प्रोसेस के अंतर्गत इंटरनल शिफ्ट के द्वारा, माइंडसेट शिफ्ट के द्वारा और प्रैक्टिकल एक्शन लेते हुए हमें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अबंडेंस को. दिस इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम स्कैर्सिटी. और दिस इज द स्टेप नंबर 1 जो डे 1 पे हमने डिस्कस किया था, माइंडसेट शिफ्ट एंड अवेयरनेस. उसके 3 सब स्टेप थे. आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, विजुअलाइज योर आउटकम, यस, एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. ये माइंडसेट शिफ्ट कर देंगे आपके स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर. पहले लिमिटिंग बिलीफ क्या है उसको एड्रेस करना है, देखना है. देन विजुअलाइज क्या आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए अफर्मेशन, पॉजिटिव, एंड practice gratitude. Yes. And step number 2, which we discussed yesterday, was financial literacy and planning. And 3 sub-step were spiritual laws of money, वो हमने देखे, laws of earning, laws of spending, laws of planning. Yes, 6 laws. Or we have to respect those laws in order to create wealth. And financial planning कैसे करनी? आप देखिए, हम कमाई पर 30 दिन लगाते हैं, महीने के 30 दिन हमारे अर्निंग पर लगे होते हैं, स्पेंडिंग पर भी लगे होते हैं, बट प्लानिंग पर हमारा एक भी दिन नहीं होता. एक दिन हम बैठ के प्लान करें किस प्रकार से मुझे प्लान करना है. और फिर देन third step is execution of those plans. So clear with that? 2 steps, and final formula was that you have to earn, plan, save, invest, and donate, and reduce the spending as less as possible. This is the formula to create wealth. Okay, ji? So this is a quick recap of the last 2 sessions which we already had in previous 2 days. We'll jump into today's session, today's step towards the abundance. So this is step number 3, is skill development and diversification. अगर मुझे abundance को हासिल करना है तो what I have to do? I have to develop new skills, everyday new skills, and diversification of those skills. अभी मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ी स्कूल में, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कोई और भी आगे पढ़ते हैं, बट वंस यू सेटल डाउन, एक कंफर्ट जोन में जब हम आ जाते हैं, most of the people, majority, I'm talking about majority, not exceptions are always there. So we come in that comfort zone कि हम आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं. बट जबकि हर एक फील्ड में क्या होता है, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं. बट अगर मैं अपडेट नहीं रखूंगा अपने आप को तो क्या होने वाला है, मेरी ग्रोथ नहीं होगी, तो मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा. मेरी बात समझ रहे हैं? वी हैव टू वर्क ऑन दैट. तो इन्वेस्ट इन लर्निंग. इसके लिए जैसे हमने बचपन से इन्वेस्ट किया है, स्कूलिंग में, कॉलेज में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वी हैव टू इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड डेवलपिंग न्यू स्किल्स दैट कैन एनहांस योर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरल एंडेवर्स. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए आगे बढ़ने की, नए स्किल्स होंगे. इसके लिए चाहे आप उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कोई नई स्किल सीख सकते हैं. जैसे मान लीजिए बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट, मैं सीख लूं एक पर्टिकुलर और एनेस्थीसिया की फील्ड में. जैसे बीइंग इन ग्वालियर, आई एम स्पेशलिस्ट इन पर्टिकुलर अपर लिम्ब सर्जरीज गिविंग रीजनल एनेस्थीसिया. Very few people give those anesthesia. So it is my particular skill. I have mastered that by practicing it.
इफ आई इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर लर्निंग, उस प्रकार की मैं सिखलाई में और इन्वेस्ट करूं और उसमें आगे जाऊं, तो क्या होगा? आई विल बी एबल टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, मैं भीड़ से अलग हो सकूंगा और आई विल बी एबल टू जनरेट मोर ऑफ अबंडेंस इन माई लाइफ। इट्स अ डिफरेंट थिंग, बहुत कम लोग काम करते हैं, इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट। एंड डाइवर्सिफाइंग योर स्किल सेट कैन ओपन मोर अपॉर्चुनिटीज, यस, making you less reliant on single source of income। अभी क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल्स, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। पुराने समय में एक कहावत हुआ करती थी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। बट आज के समय पर सिचुएशन डिफरेंट हो रही है। पहले समय पर एक बंदा अर्न करता था, पूरी फैमिली खाती थी, ऐसा हुआ करता था। आज के समय पर क्या हो रहा है? आज के समय पर एवरी पर्सन इज अर्निंग मेंबर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन। महंगाई को हम कोप अप नहीं कर पा रहे, इतनी इतनी समस्या आ जाती है। अब आप सोचो, टमाटर थोड़ा सा महंगा हो गया, जोक्स बनना शुरू हो गए, लोगों ने खाना बंद कर दिया। वेयर वी आर हेडिंग। इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल्स, ताकि वी विल बी एबल टू जनरेट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। समझ पा रहे हैं? दिस इज द स्टेप वी हैव टू टेक। ओके, तो हियर वी हैव टू वर्क। हर एक को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन इट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल्स। एंड इंस्टेड ऑफ स्टेयरिंग टू पीपल अराउंड, ये बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय पर। हम क्या कर रहे हैं? बहुत समय से हम इसको देखो, उसको देखो, उसका क्या चल रहा है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को मैंने देखा। जस्ट इट्स नॉट अबाउट कि मैं गॉसिपिंग कर रहा हूँ अभी, I am telling you the gravity of the situation कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी आज के समय पर इधर उधर की बातों में व्यस्त हैं, जबकि होना क्या चाहिए? We have to focus on ourselves. We should learn new skill related to present occupation, practical, या दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, we should practical innovation in present skill set, कुछ नया, yes, या फिर try to learn new skill in related fields। जैसे हम मान लीजिए, अभी आज के समय पर आई एम लर्निंग एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स ऑल्सो, यस, द फ्यू अदर टेक्निक्स विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन दिस पर्टिकुलर लाइफ कोचिंग, ताकि हम बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकें, बिकॉज वी आर ऑन जर्नी टूवर्ड्स अबंडेंस। कहाँ कहाँ किस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस चीज को हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। हीलिंग चक्रास, आई एम ऑल्सो लर्निंग दोज थिंग्स सो दैट वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट एंड वी विल बी एबल टू हेल्प as much as possible, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। तो वी हैव टू लर्न न्यू स्किल। दिस इज द स्टेप नंबर 3 अगर मैं अबंडेंस को हासिल करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर एक स्किल है मेरे पास, तो इट्स लाइक ग्लास सीलिंग हो गई, अब उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा चलो साल भर में 10% या 5% जितना हाइक होगा वो होगा, बट वो तो महंगाई जा रही है उसमें। एवरी ईयर 5-6% इज इन्फ्लेशन रेट। उसको बीट करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा, सो दैट आई विल बी एबल टू बीट इट। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। नाउ वी जंप इनटू सब स्टेप्स। वो क्या है? सोर्सेज ऑफ इनकम। इसमें सेवी है, सेवी इज द फॉर्मूला, इज सेल्फ एम्प्लॉयड, देन सेल्फ एम्प्लॉयड, देन बिजनेस, देन इन्वेस्टर। So this is active income, half portion. Are you able to see my screen? The half portion is the active income where you actively work for that. And this side of right hand side is passive income where you are not actively working there, but still you are generating income. These are the 4 level of sources of income. So most of the people are in this category, employed category, जो अपना समय skills देकर they generate income. तो फर्स्ट लेवल इज एम्प्लॉयड। जब हम जॉब करते हैं, सपोज करो वी अपने स्किल्स और टाइम के हिसाब पर हमें टाइम दे रहे हैं, तो वी आर एबल टू जनरेट इनकम, दिस इज एक्टिव इनकम। देन वी शिफ्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयड, कि हम अपने लेवल पर कुछ जनरेट कर रहे हैं। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, कि मेरा अपने लेवल पर मैं जनरेट कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम जॉब। यस, आई हैव माय ओन पर्सनल लेवल ऑफ वर्किंग, दैट टू हैज एक्टिव कंपोनेंट। उसमें भी मुझे एक्टिवली काम करना पड़ेगा, प्लस उसमें क्या होगा, उसमें भी सीलिंग है, उसके ऊपर मैं जा नहीं सकता हूँ, एक लेवल है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, बिजनेस इज अदर पीपल्स एफर्ट्स, अदर पीपल मनी। बट उसके लिए मुझे सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बिजनेस के लिए। लोग काम कर रहे हैं, लोगों का धन लगा हुआ है। जैसे सपोज करो कंपनी इश्यूज, जो स्टॉक्स और इससे सब इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रही है, तो दे आर वर्किंग, दैट इज अदर पीपल इनकम एंड अदर पीपल एफर्ट्स।
दे आर वर्किंग, लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं. दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ गेम. एंड जिस पे हम काम कर सकते हैं, दैट इज स्मार्ट इन्वेस्टर. Smart investor is you are generating income from employed, self-employed or business, and that then you are investing that money to generate money for you. Their money is working for you. और बेस्ट पार्ट ये मैं आपको बता दूं इन्वेस्टमेंट की, जो कोई नहीं बताएगा आपको. आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज जो है कुछ परेशान करें, कुछ दिक्कत हो, कुछ भी हो, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मूड ऑफ हो सकता है. बट मनी इज द मोस्ट ओबीडियंट थिंग विच आई हैव. पैसा कभी ये नहीं बोलने वाला कि आज मैं काम नहीं करूंगा, मेरा मूड ठीक नहीं है. यस, इफ यू इन्वेस्ट मनी, इट विल वर्क फॉर यू. और अगर आपको सोते समय में भी आपका मनी आपके लिए काम कर रहा है, तो दिस इज द थिंग विच वी लुक फॉरवर्ड. इस पर मेरे को काम करना है, दिस इज द लेवल जहां पर मेरे को आना है. उसके लिए कल अपन ने बात की थी, स्टार्ट सेविंग, स्पेंड लेस एज पॉसिबल. मिनिमलिस्ट लाइफ होनी चाहिए. क्या चाहिए? पेट को 2 रोटी. आप कितना भी खर्च करोगे, कितना खाएंगे हम? हर चीज का एक लिमिटेशन बना लें. शो ऑफ बिजनेस बंद करें इफ वी वांट टू क्रिएट वेल्थ. और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, अगर आप उनको रियली में देखेंगे ना, दे आर नॉट इनटू शो ऑफ बिजनेस. सिंपल उनकी क्लोथिंग होती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, क्योंकि दे डोंट पुट देयर ब्रेन इनटू इट. यस, तो इस पे मुझे फोकस करना है. क्लियर विद दैट, वी हैव टू शिफ्ट टू इन्वेस्टर कैटेगरी. डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. इट्स अनदर बिग टॉपिक. कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या टूल्स हैं, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग के आधार पर फिर वी कैन प्लान इट आउट. सो नाउ द सब स्टेप नंबर 1. यहां से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी. मुझे कंटिन्यूस लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अगर मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया कि जो मेरे पास है मैं संतुष्ट हूं उससे, तो फिर एक सीलिंग इफेक्ट आ जाएगा. आई वोंट बी एबल टू ग्रो, आई वोंट बी एबल टू मेक माई सेल्फ फ्री. तो उसके लिए embrace continuous learning program and stay ahead in a rapidly changing world. The secret lies in adopting the attitude of lifelong learning. Underline this thing, lifelong learning. हर स्टेप पर मुझे सीखना है. और बड़ों की यही होती है डिफरेंस. एक बुक है, आई एम मिसिंग द नेम ऑफ दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर बुक. एयर होस्टेस रोड दैट बुक. कि जो बिजनेस क्लास में लोग होते हैं ना फ्लाइट में, और जो इकोनॉमी क्लास में लोग होते हैं, इकोनॉमी क्लास वाले लोग बिजी होते हैं मूवीज देखने में, गेम्स खेलने में, चिट चैट करने में. बट द पीपल आर इन द बिजनेस क्लास, द हायर क्लास, दे आर मोर इनटू रीडिंग द बुक्स. Lifelong learning. How many of you read books today also? How many of you read books? Have a habit of reading books? कम होता जा रहा है just because of we have so many other gadgets. But still you should read books. One book is equivalent to 1 degree. अगर एक अच्छी बुक अगर आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि पूरा निचोड़ उसने राइटर ने उसमें रखा होता है अपनी लाइफ का बुक में. तो हैव अ हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. क्लियर विद दैट? क्योंकि इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब चीजें चेंज हो रही है. यू शुड स्टे रेलेवेंट. क्या क्या नई चीजें आ रही है, यू शुड हैविंग एबिलिटी. अभी मैं इसको मैं इसलिए डिटेल इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भी पुराने सर्जन्स हैं हमारे पास ऐसे, जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, सीख नहीं पा रहे. तो अभी भी वो कंडेम करते हैं कि यू शुड नॉट गो फॉर लेप्रोस्कोपी सर्जरी बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू लेप्रोस्कोपी. समझ पा रहे बात आप? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लर्न दोज स्किल्स, वो कहते हैं अरे क्या, वो तो बेकार है लेप्रोस्कोपी, ओपन सर्जरी इज गुड. बट laparoscopy surgery far behind. We have to learn these skills, embrace changes as an opportunity for growth rather than the threat to your stability. आगे बढ़ने के लिए हम क्या समझते हैं कि हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी. We should not go into it. We should stay away from that kind of mindset. Always growth mindset, learning mindset. Now the sub step number 2. This is very important thing. Passion and proficiency fusion. क्या है ये? पैशन एंड प्रोफिशिएंसी फ्यूजन. कि जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, हॉबी है, जिसको करने में आपको खुशी अनुभव होती है, उसमें अगर आप पारंगता हासिल कर लेते हैं, यू बिकम प्रोफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, यू विल बी एबल टू डू मिरेकल्स. बट प्रॉब्लम क्या है? दिस इज द प्रॉब्लम विद द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम. के मछली को उड़ना सिखाया जा रहा है और चिड़िया को तैरना सिखाया जा रहा है, जो दोनों चीजें नहीं हो सकती. How many of you correlate with that?
इसलिए आज के समय पर क्या हो रहा है, बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स किए जा रहे हैं। क्या असेसमेंट किए जा रहे हैं कि किस फील्ड में वो जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे, किस फील्ड में ज्यादा झुकाव है, जिसमें ज्यादा झुकाव है तो उसकी उनको शिक्षाएं दी जाए। अगर कोई खेल में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसको आप एकेडमिक्स में ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसका फ्यूजन होना चाहिए, मतलब दोनों चीजें साथ में जानी चाहिए, पैशन एंड प्रोफिशिएंसी फ्यूजन। इफ इट कंबाइंस तो फिर बड़े सारे काम हो सकते हैं। तो सीक स्किल्स दैट अलाइन विद योर इंटरेस्ट एंड पैशन। तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज माय पैशन टू हेल्प पीपल अराउंड, तो आई एम हैप्पी। तो सीक स्किल्स दैट अलाइन विद योर इंटरेस्ट एंड पैशन। when you are genuinely enthusiastic about learning, you are more likely to invest the time and effort required to become proficient. जब आप उसके बारे में रियली enthusiastic होंगे ना, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, लर्निंग के बारे में, तो आप समय भी उसके लिए लगाएंगे, एफर्ट्स भी लगाएंगे उसमें पारंगत बनने के लिए, to become proficient. Getting it? And this fusion of passion and skill can lead to greater success and satisfaction. अभी क्या हो रहा है, every day go to office, come back, go to office, come back. आप सोचो ऐसे माथा पकड़ के बैठे हुए होते हैं, just because वो पैशन एंड प्रोफिशिएंसी मैच नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज हम बने बने काम कर रहे हैं, तो वी आर नॉट एबल टू जनरेट दोज काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अब आप देखिए, इस बात को समझिएगा, बहुत सारे लोग दे कंप्लेन एंड क्रिब अबाउट द जॉब विच दे आर डूइंग, बिजनेस दे आर डूइंग। अरे ऐसे ही बॉस मेरा खराब है, वहां सबॉर्डिनेट्स खराब है, ये है वो है, कंटिन्यूअसली इन दैट माइंडसेट। अब आप सोचिए कैसे आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। मेरा तो जॉब ही खराब है। आई हैव सीन प्रोफेसर लेवल पीपल कंप्लेनिंग एंड क्रिविंग अबाउट देयर पर्टिकुलर जॉब, हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब, बट स्टिल दे आर कंप्लेनिंग एंड क्रिविंग। अरे वो तो मेरे साथ वाले तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। अरे इफ यू वांट टू गो अहेड, व्हाई आर यू स्टक? बट एटलीस्ट जिससे आपकी दाल रोटी चल रही है, why are you complaining and cribbing about that particular thing? We should not get into that kind of mindset. You should be always thankful to that. At least, okay, I have some job, I have some source of income. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है. You should be thankful. Yes, getting it? Turn your passion into profitable source of income. अब इसके लिए क्या करना पड़ा? ये मेरे को करना पड़ेगा। अगर आपका काम अभी ऐसा है जिसमें आप पैशनेट नहीं है, तो I'll just show you one diagram. Things will be clearer to you. This is your passion. जो चीज जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जोश है जिसके लिए, और वो चीज जिसके बारे में आप प्रोफिशिएंट है, माना आपको बहुत अच्छे से आता है वो पर्टिकुलर प्रोफेशन, और दिस इज द थिंग विच जनरेट्स प्रॉफिट। अब इसको देखिए, जब पैशन एंड प्रोफिशिएंसी विच मैच, दैट कैन बिकम योर हॉबी। अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है इस एरिया में, पैशन है, प्रोफिशिएंसी है, दैट कैन बिकम योर हॉबी। गेटिंग माय पॉइंट? अब प्रोफिशिएंसी है और प्रॉफिट है, जैसा आज के समय पर हो रहा है। मैंने जॉब का एग्जांपल दिया, आपको काम आता है, आपको पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट यू आर गेटिंग, बट यू आर गेटिंग बोर्ड, क्योंकि पैशन नहीं है वो। समझ पा रहे बात आप? इसी प्रकार से पैशन है, प्रॉफिट है, बट प्रोफिशिएंसी नहीं है उस काम में, तो यू गेट फेल। समझ पा रहे हैं? आप परफेक्ट नहीं है उस काम में, कर तो रहे हैं, आज के समय पर प्रॉफिट आ रहा है, पर आगे आने वाले समय में यू विल बी फेसिंग फेलियर बिकॉज यू आर नॉट प्रोफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर, मतलब पारंगत नहीं है, परफेक्ट नहीं है उसमें। तो अब अगर मान लीजिए तीनों चीजें मिल जाए, पैशन, प्रोफिशिएंसी, प्रॉफिट, 3P, then will you be satisfied and you will generate more of the abundance in your life. Passion, proficiency and profit fusion, जब तीनों मिलेंगे तब you will be able to get satisfaction as well as abundance. देखिए, कहा जाता है या तो जो आप कर रहे हो उसको प्यार करने लो, या फिर जिसको आप प्यार करते हो वो काम करना शुरू करो। लव द थिंग विच यू आर वर्किंग or else do those things which you love, as simple as that. If you want to generate abundance in your life. So now the final sub step is networking and collaboration. It's a very important thing अगर abundance को attract करना है। एक अकेला थक जाएगा, साथ ही आग बढ़ाना, तो इसके लिए I have to network with the people, like-minded people. अभी हम क्या करते हैं, अंदर घर में रहते हैं, और अगर आपस में बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे को तैसा मिला कर कर लंबे हाथ, ऐसा हमें नहीं करना। What we have to do, come out of your comfort zone and network with the people around which are having higher goals and attitudes. जो मेरे से आगे बढ़ने के लक्ष्य रखे हुए हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? Always network with those kind of people. Building a diverse network can open doors to unexpected opportunities
टेक्नोलॉजीज, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स who have complementary skills. आपके साथ के complementary skills हैं that can lead to innovative projects and income streams. Different types of skills. You have to network with those kind of people and collaborate with them. And the power of collaboration often goes beyond what you could achieve alone. जो आप अकेले काम कर सकते हैं ना, collaboration से काम हो सकता है बड़ा सारा. Yes, how many of you agree with that? कि अभी कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी का जो कोलैबोरेशन है, डेडली कोलैबोरेशन है ना, 1 और 1 11 है. ऐसे ही कहा जाता है 1 और 1 11. There's so many collaboration which you can see and they are working like anything. We have to network with people and collaborate with people so that I'll be able to achieve more in our life, to unlock doors you never knew existed. आपको लगा भी नहीं होगा कि वो हैं भी, but you will be able to unlock those doors and propel yourself towards different streams of income you dreamed of. This is the step number 3 in this particular third step. Skill development and diversification. Under this thing, you have to have multiple sources of income in place. For that, we have to have continuous learning attitude, passion, proficiency, fusion, and finally networking and collaboration. So this is various types of networking, online networks where we are working, and a university alumni connection, events, previous current working colleagues, सबसे नेटवर्क करके रखिए. And particularly like-minded people. Yes, professional associate. Okay. Reach to the final conclusion. Remember, these steps involve a deeper understanding and commitment to each step. Understanding and commitment. Embracing these insights can accelerate your journey towards freedom from scarcity and help you to create more abundant and fulfilling life. गहराई में जाना पड़ेगा, एक एक बात को समझना पड़ेगा. And consistent, inspired action towards your goal is the key to freedom from scarcity. Inspired action and passion, proficiency, and profitability. These are the steps. Clear with those steps? Thank you.